हेलो। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम। सो इन प्लांट किंगडम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ना चाहेंगे कि पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ, पौधों को क्लासिफाई करने के तीन मेथड्स हैं: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर आप हैबिट को कंसिडर करके पौधों को क्लासिफाई करें तो इसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। हैबिट का मतलब है कि पौधा साइज़ में बहुत छोटा है, मीडियम साइज़ का है या बहुत टॉल है। तो जब हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर कर कर प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अगर हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें तो हम इसे नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके पत्ते किस प्रकार के हैं, फूलों में कितने पेटल्स हैं। तो जब हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, देन वी कॉल इट नेचुरल क्लासिफिकेशन। द थर्ड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें ना सिर्फ हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं बल्कि एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक नेचर को भी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि पौधों का अगर कोई कॉमन एंसेस्टर है तो उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्लाइनी द एल्डर ने स्टार्ट किया था और उन्होंने एनिमल्स पे स्टार्ट किया था ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा गया, जो हवा में रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था ऑन बेसिस ऑफ हैबिटेट। उसके अलावा कैरोलस लिनियस ने दो या दो से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम दो या दो से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कंसिडर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नाउ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज जनरली adopted by Bentham and Hooker, George Bentham and Joseph Dalton Hooker। इन्होंने बहुत सारे पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया, जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका रूट सिस्टम कैसा है, टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस रूट सिस्टम है, उनका 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 स्टेम कैसा है, द स्टेम इज़ थिन एंड ग्रीन और थिक एंड ब्राउन और वेरी वेरी थिक एंड वेरी वेरी हार्ड। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया और बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया, यानी कि क्या पौधों में फ्लावर्स होते हैं या फ्लावर्स एब्सेंट है, क्या सीड्स दो हिस्सों में टूट जाता है या दो हिस्सों में नहीं टूटता है, अगर सीड प्रेजेंट है तो क्या वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है या फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है। इस तरह से बहुत सारे वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब पौधों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, दिस वाज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का। सो इन्होंने प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। ये आपने 9th में भी रिवाइज किया था। क्रिप्टोगेमी में फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और फेनेरोगेमी में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगेमी में अक्सर हम एल्गे को रखते हैं और ब्रायोफाइटा को रखते हैं, टेरिडोफाइटा को रखते हैं। विल टॉक अबाउट देम। और फेनेरोगेमी में हम कंसिडर करते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फर्दर डाइकॉट और मोनोकॉट आ जाता है। इनको फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो इस तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। नाउ अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जबकि नेचुरल में हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ज़्यादातर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि नेचुरल में बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी उनका कॉमन एंसेस्टर अक्सर नहीं होता है, जबकि नेचुरल में क्लोजली रिलेटेड होते हैं या फाइलोजेनेटिकली, दैट मीन्स दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसके अलावा द अदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स का एक कॉमन एंसेस्टर है तो
एंसेस्ट्रल बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होती है उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स एक ही एंसेस्टर से आए हैं, सो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। सो स्पीशीज़ जिनका कॉमन एंसेस्टर कॉमन है उनको एक ही ग्रुप में डाला जाता है। दिस इज़ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जो स्टडी है, दिस इज़ नोन एज फाइलोजेनी। और क्लैरिस्टिक एक बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो एवोल्यूशन के बेसिस पर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।